ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर और कांकेर जिले के अंतर्गत अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। बीजापुर जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर करीब 16 लाख रूपये का इनाम घोषित था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चांपा में आमसभा को किया संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिवरीनारायण और खरसिया में ली जनसभा। और राजनांदगांव जिले में हाइवा की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ आज हुई मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार आज सुबह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और विशेष कार्यबल STF का संयुक्त दल अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत टेकमेटा और काकूर के बीच जंगल में तलाशी अभियान पर गया हुआ था। तभी वहां माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 महिलाओं सहित 10 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से एक AK-47 बंदूक, 49 राइफल और हथियार सहित भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उधर बीजापुर जिले में 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया। इन माओवादियों पर करीब 16 लाख रूपये का इनाम घोषित था। वहीं कुछ माओवादियों के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण और आगजनी सहित विभिन्न मामले दर्ज थे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जाती है, जिसे नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं माओवादियों ने इसी जिले के आमदई खदान क्षेत्र में पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जांजगीर चांपा जिले के चांपा में आमसभा को संबोधित किया। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार गारंटी योजना में शामिल मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने देश के साथ ही अलग अलग राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण और रायगढ़ जिले के खरसिया में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान जनता के हित में बहुत से बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। श्री साय ने राज्य में कांग्रेस की पिछली सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री की जनसभा में कांग्रेस और अन्य दलों के विभिन्न कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाजपा में प्रवेश किया। श्री साय ने पार्टी का गमछा पहनाकर इन सभी का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीनों चरणों को मिलाकर कल तक 18,311 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में 2,948 डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरे चरण में 9,608 डाक मतपत्र कार्यालय को प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के लिए कल तक 5,755 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं।
श्री अग्रवाल ने बताया कि सी विजिल मोबाइल ऐप में आचार संहिता के उल्लंघन की 1176 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 827 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 342 शिकायतों को निरस्त किया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि बीते 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई कार्रवाई में अब तक लगभग 118 करोड़ रुपए के आभूषण, नशीले पदार्थ और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। इनमें 20 करोड़ रुपए नकद भी शामिल है। प्रदेश के खाद्य विभाग में कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में मार्कफेड के प्रबंध संचालक और खाद्य विभाग के पूर्व विशेष सचिव मनोज सोनी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज करीब 175 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम भी वहां पहुंच गई और ईडी के अधिकारियों ने मनोज सोनी को हिरासत में ले लिया। अदालत ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के डोंगरिया गांव में जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लोगों को मतदान का महत्व बताया। उधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने स्वीप अभियान के तहत कलेक्टोरेट परिसर से मशाल रैली को रवाना किया। वहीं सक्ती जिले में आज कृषक संगोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी जिले के डोंगिया गांव में मतदाता रैली भी निकाली गई। कल श्रम दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गांधी चौक में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी श्रम दिवस के मौके पर प्रदेश के श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजनांदगांव जिले के तिलई गांव में हाईवा की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी सहित एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये चारों लोग गांव के मुख्य मार्ग पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी राजनांदगांव की ओर से आ रहे वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी GP सिंह को 4 हफ्ते में बहाल कर उनके प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 जुलाई को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने GP सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ GP सिंह ने कैट में प्रकरण दर्ज कराया था। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने GP सिंह को अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में आय से अधिक संपत्ति और संवेदनशील दस्तावेज मिलने के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय से मोहलत मिलने के बाद आज रायपुर की अदालत में समर्पण कर दिया। इस मामले में 2 अन्य आरोपी चिमन सिंह और विनोद सिंह राठौर पहले ही समर्पण कर चुके हैं। वहीं आज रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई याहिया ढेबर के समर्पण के बाद तत्कालीन CSP अमरीश सिंह गिल, तत्कालीन थाना प्रभारी VK पांडे और तत्कालीन क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी RC त्रिवेदी के अलावा आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने भी समर्पण कर दिया। इन सभी ने रायपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंचकर समर्पण की प्रक्रिया पूरी की। गौरतलब है कि 4 जून 2003 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की रायपुर के मौदाहापारा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुर्ग पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कूट रचित अंक सूची के जरिए पिछले 30 वर्षों से नौकरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में भिलाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौड़ ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 1994 में 10वीं की अंक सूची तैयार कराई थी और इस आधार पर भिलाई इस्पात संयंत्र में उसने नौकरी भी हासिल कर ली थी। आरोपी के बड़े भाई ने जब इस मामले में शिकायत दर्ज कराई तो जांच के दौरान उसकी अंक सूची के फर्जी होने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। अब कुछ खबरें संक्षेप में।
महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की रिमांड की अवधि आज समाप्त हो जाने के बाद इन सभी को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की विशेष अदालत में पेश किया गया। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अछोटी स्थित अभ्युदय संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं में कमी होने के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर और कांकेर जिले के अंतर्गत अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। बीजापुर जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर करीब 16 लाख रूपये का इनाम घोषित था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चांपा में आमसभा को किया संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिवरी नारायण और खरसिया में ली जनसभा। और राजनांदगांव जिले में हाइवा की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।